इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सैफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी पीटीआई की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। दौरान समाज जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से कहा, पहले करार दिया था कि ट्रायल जेल में हो लेकिन ओपन हो। आपने कहा था मीडिया और अहले खाना को जेल ट्रायल में जाने दिया जाएगा, अब जेल ट्रायल को भी बंद कर दिया है। अदालत ने देखना है कि ये कैसे हो सकता है। सैफर ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है इस पर फिक्रमंद हैं। तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है, चाहे आज़ादी मिली या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी और ट्रायल चल रहा है। केस की मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके बताया कि उन्हें SHO ने मुक्का मारा, लात मारी, जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, तशद्दुद भी हुआ, सीने में तकलीफ हुई, लेकिन मिन्नतें करने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, सख्त तरीन सर्दी में रखा गया। कुरान पर हलफ देने को तैयार हैं कि 9 मई को मैं रावलपिंडी में नहीं कराची में था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर शाह महमूद की हथकड़ियाँ खोल दी गईं। साफियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि गिरफ्तारी के वक्त उन्हें धक्के दिए गए, उन्होंने तो हमेशा पुरअमन रहने का दर्ज दिया। सरकारी वकील ने अदालत में शाह महमूद के वीडियो बयान को बतौर सबूत पेश कर दिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एहतजाज की कॉल दी, ये इदारों पर हमले का नाकाबिल तरदीद सबूत है, इसकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। शाह महमूद अपने दिफा में बोले कि उन्होंने तकरीर में कहा था कि कानून हाथ में नहीं लेना, किसी की दहलीज अबूर नहीं करनी, फैमिलीज के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। NA-15 मासेरा से नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI की जानिब से आयद एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। NA-122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर नून लीग की जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया। NA-127 लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर शहरी की जानिब से आयद किए गए एतराज़ात पर भी फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर सालिया 9 मई और 10 मई दोहराने की साजिश हो रही है। मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी। कहा, सहूलतकारी चकवाल से शुरू होती है, बंदियाल से साकिब निसार तक सब दोबारा सारे इकट्ठे हो रहे हैं। कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है। कहा, अगर वक्त पर 9 मई के मनसूबा साजों को सजा मिलती तो ये ना होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के सिवा सब इलेक्शन से राह फरार चाहते हैं। कोई खुलकर इंतखाबात की बात नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी तो कोई मौसम की बात कर रहा है। कहा, PTI सालिया 9 मई में मुलव्वस अफराद से अलहदगी इख्तियार करे तो बात हो सकती है। बोले, परवेज इलाही की बीवी के कागजात नामजदगी छीनने की मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल्लाह कहते हैं कि करप्ट अशराफिया मुल्क की तबाही बर्बादी के जिम्मेदार हैं। इन्हीं की वजह से तालीम, सेहत, इक़्तिसादियात के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बोले, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी PTI की सूरत में 76 साल से करप्ट अशराफिया बरसर इक़्तिदार है। इनकी वजह से आज मुल्क के तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका, मुआशी तरक्की पायदार नहीं, फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, हुकूमती अखराजात को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक की ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर करने के लिए बेहतर तकसीम, निजी शोबे और महंगी के बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की तजवीज़। इसराइली फौज की जनूबी और वस्ती गजा में शहरी आबादी और पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी तेज़। खान यूनुस में अल अमन अस्पताल के करीब इसराइली हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद, 12 ज़ख्मी। रफ़ा में भी बमबारी। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान पर ड्रोन हमला, इसराइली फ़ौज का ड्रोन मार गिराने का दावा। ड्रोन गिरने से कई घरों में आग भड़क उठी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल की 10 छापा मार कार्रवाइयाँ। छापों के दौरान मनी एक्सचेंज की दुकानों को निशाना बनाया गया।
इसराइली फौज ने $2.5 मिलियन जब्त कर लिए। रामल्ला में इसराइली फौज की फायरिंग में फलस्तीनी शहीद, दीगर 15 अफराद जख्मी हो गए। हल शहर में एक अलग इसराइली कार्रवाई में 9 अफराद जख्मी हुए। जनूबी और वस्ती गजा में इसराइल के मजीद 3 फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महमूदाबाद, औरंगी टाउन और गुज्जर नालों के मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ इजलास। सेक्रेटरी बल्दियात ने ब्रीफिंग में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नालों पर आबाद 6,500 मुतासरीन को घर बनाकर देने की हिदायत दी थी। मुतासरीन के लिए 63 टाउन स्कीम 45 में 137 एकड़ से ज़ायद आराजी मुख्तस कर दी गई। हर ख़ानदान को 80 गज़ का प्लॉट दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि मुतासरीन की कॉलोनी के लिए इसी हफ्ते तरक्याती फ़ंड जारी करेंगे। इजलास को मुतासरीन की कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी के लिए काम शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,052 की सतह पर आ गया।